नाम है अपने द ट्रू फ्रेंड्स, एक सच्चा दोस्त। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो चलिए रीड करते इसे और इम्प्रूव करते अपने इंग्लिश। तो चलो स्टोरी को शुरू करते। तो स्टोरी, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, देर लिव्ड, रहता था। देर यहाँ पर सब्जेक्ट है, लिव्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब का। यह है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बहुत समय पहले रहता था। अ पेयर मतलब एक जोड़ा, जोड़ी की पहली बार बात हुई बोल के ए आर्टिकल यूज़ किया। किसका पेयर था? ऑफ पैरट्स, तोतों का जोड़ा रहता था। ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर। पेड़ की भी पहली बार बात हुई, इसलिए अ आर्टिकल यूज़ किया है। अगर इसकी बात फिर से दोबारा होगी तो अ की जगह हम द लिखेंगे, ठीक है। एन ओल्ड स्नेक, एक बूढ़ा सांप, मतलब बूढ़ा साहब बोल सकते, बुजुर्ग साहब बोल सकते। अल्सो लिव्ड, वो भी वहाँ पे रहता था। इन अ होल, एक बिल में। होल की पहली बार बात हुई, यहाँ पे अ आर्टिकल यूज़ किया है। इन प्रोपोजिशन मतलब मैं, ठीक है। ये होल कहाँ था? इन द सेम ट्री, उसी पेड़ में। सेम मतलब उसी पेड़ में था, ठीक है। यहाँ पे देखो द यूज़ किया है क्योंकि ट्री फिर से आया। ये यहाँ पे एन ओल्ड, ये जो है सब्जेक्ट है। लिव्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लिव्ड की। एक बुजुर्ग साहब उसी बिल में रहता था, उसी पेड़ में, ठीक है। द स्नैक वाज, स्नैक था। टू ओल्ड मतलब इतना बुढ़ा। ये हमारा टू वाला यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ हुआ यहाँ पर। और टू लिखा और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। ये एडवांस ट्रांसलेशन है जो कि हमने सीखी थी वर्ब बुक में, ठीक है। तो देखेंगे इसको आगे, इसका भी क्या होगा। ये क्या था? द स्नेक वाज टू ओल्ड, सांप इतना बूढ़ा था कि टू गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकता था। टू लुक फॉर फूड मतलब खाने की तलाश में वो बाहर नहीं जा सकता था। वो नहीं जा सकता था मतलब यहाँ पे कुड का यूज़ करना चाहिए। अगर कुड नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन है टू एंड टू का, जिसके अंदर नोट अपने आप छुपा रहता है। सिंपल रहता तो हम इस पे द स्नेक वाज सो ओल्ड दैट इट कुड नॉट गो आउट टू लुक फॉर फूड, और इसी को एडवांस में बोल सकते थे द स्नेक वाज टू ओल्ड टू गो आउट टू लुक फॉर फूड। इतना बुजुर्ग था कि वो खाने की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था। इसके बाद क्या हुआ? तो इसीलिए द पैरेट्स, जो तोते थे, यूज टू लिव। लिव मतलब छोड़ना, छोड़ना या निकलना। ये रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है। यूज टू पास्ट हैबिट्स, जो हम काम रिपीटेडली करते वहाँ पे हम लगाते सब्जेक्ट। यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो तोते छोड़ दिया करते थे सम फूड्स, कुछ खाना, फॉर हिम, उसके लिए, नियर द होल। होल का फिर से दोबारा बात हुई तो यहाँ पे यूज़ हुआ द आर्टिकल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देर लिव, उसके बाद एन ओल्ड स्नेक लिव, ये जो है पास्ट इंडिफिनेंट। देर लिव हमारा देर का चैप्टर है, इसको पास्ट इंडिफिनेंट भी हम बोल सकते हैं। और ये हमारा टू वाला कंसेप्ट है, टू एंड टू का। और इसके अलावा यूज टू पास्ट हैबिट वाला ये रूल हमारा आ गया। इसके बाद क्या हुआ? द स्नेक वाज ग्रेटफुल टू द पैरेट्स। स्नेक ग्रेटफुल था तोतों का। तो सांप आभारी था। आभारी मतलब ग्रेटफुल होता है, टू, ग्रेटफुल टू। ऐसे आपको मैंने बहुत सारे वर्ड्स भी बोला था ऑलरेडी। इंडेटेड टू ऋणी होना, कर्जदार होना। थैंकफुल टू मतलब धन्यवादी होना। ब्लाइज टू कृतज्ञ होना। ग्रेटफुल टू आभारी होना। तो सांप क्या था? आभारी था तोतों का। वन डे, एक दिन, अ वल्चर, वल्चर मतलब क्या? गिद्ध। द वल्चर वाज हॉवरिंग मतलब मंडरा था, मंडराना। हॉवरिंग मतलब क्या? मंडराना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वल्चर हो गया सब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वर्ड याद करो, वल्चर। वल्चर की पहली बार बात हुई बोले तो यहाँ पे अ यूज़ किया। ओवरिंग मतलब मंडराना। ओवर
के ऊपर, द पैरेट, इस तोतों के ऊपर वो क्या मंडरा रहा था। जस्ट देन, तब भी, अ हंटर, एक शिकारी, केम आ गया, देर, वहाँ पर। ही एम, उसने निशाना साधा, हिज एरो, अपने तीर का। एम मतलब निशाना लगाना, निशाना साधना। तो एम के साथ हम एट का यूज़ करते, तो उसने अपने तीर का निशाना साधा एट वन ऑफ द पैरट्स, उन तोतों में से एक पैरट के ऊपर निशाना साधा। पैरट्स यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे एस लगा, यहाँ प्लूरल्स, उनमें से एक, वन ऑफ द पैरट्स, ठीक है। ये हमारा पास्ट इंडिफिनेंट टेंस हो गया। एम एट मतलब निशाना साधना, बट लेकिन, द स्नेक नोटिस, लेकिन सांप ने देख लिया, क्या देखा, हिज फ्रेंड्स वेर इन डेंजर, उसके दोस्त खतरे में थे। नोटिस का मतलब ध्यान देना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और स्नेक सब्जेक्टिव, पास्ट इंडिफिनेंट, स्नेक ने देख लिया, उसके दोस्त खतरे में थे। एंड बिट, बाइट मतलब काटना, बिट, बाइट का सेकंड फॉर्म है बिट, जिसको डंक मारना बोल सकते हैं हम। स्टिंग, सांप के लिए स्टिंग यूज़ करते, बाइट बोले तो काटना, वो भी यूज़ कर सकते, स्नेक बाइट। तो बाइट, बिट, बिटन। एंड बिट मतलब उसने काट लिया, द फुट ऑफ द हंटर, शिकारियों के पैर को काट लिया, टू, उनकी रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस एंड पे जोड़ दिया। तो बिट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, इसका सब्जेक्ट है द स्नेक, ये वाला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, द स्नेक्स बाइट, जो स्नेक का जो बाइट था, रुइन, उसने ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया या मिट्टी में मिला दिया। किसको, द हंटर्स एम, मतलब शिकारियों के गोल को, निशाने को, सांप के काटने से मिट्टी में मिला दिया, शिकारियों का एम का, निशाने को मतलब। एंड द एरो, जो तीर था, स्ट्रक, स्ट्राइक मतलब मारना, स्ट्राइक, स्ट्रक, इसका मतलब है एकदम चुभ जाना, जा लगना किसी को। जो एरो था वो जा लगा, किसको चुभा, द वल्चर इंस्टेड, इंस्टेड मतलब के स्थान पर, किसके स्थान पर, जो पैरट लगाया था निशाना पैरट पे, लेकिन वो जा किसको लगा, वल्चर को, मतलब गिद्ध को लगा। बाय सेविंग देयर लाइव्स, उनकी जान बचाकर, द स्नेक शोड, स्नेक ने शो किया, उसने दिखाया, दैट की, ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड्स, वो एक सच्चा दोस्त था। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्टोरी एकदम अच्छी लगी होगी। और आप यहाँ पे वर्ड याद करो, इंस्टेड मतलब उसकी जगह पर, या फिर की बजाय। और याद कर सकते हो यहाँ पर क्या, बाइट, बाइट मतलब काटना, बाइट, बिट, बिटन। रोइंग मतलब बर्बाद करना, मिट्टी में मिलाना। स्ट्राइक मतलब जा लगना, हिट करना। और बाकी तो आपको पता ही है। तो अभी हम इसका मोरल ऑफ द स्टोरी देखेंगे। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ आपको बहुत सारी दूंगा, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो न्यूज़पेपर भी हम लेने वाले, न्यूज़पेपर अभी हम चालू करेंगे 2 दिन के बाद। तो न्यूज़पेपर का भी अपने को सेशन आएगा, तो आप न्यूज़पेपर भी करो। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई पहले सब्सक्राइब करो। आप डेली स्टोरी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई। तो मोरल क्या निकलेगा स्टोरी का, मोरल मतलब क्या, शिक्षा। अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, इज़, वो होता है द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर द का यूज़ हुआ यहाँ पर। एक सच्चा दोस्त होता है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल असेट, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, कीमती, असेट मतलब संपत्ति, सबसे कीमती वस्तु होता है एक सच्चा दोस्त। तो ये था अपने स्टोरी